हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा एसएससी एंड एचएससी प्राइवेट फॉर्म या हम लोग इसको 17 नंबर फॉर्म भी बोलते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं 2026-27 बोर्ड एग्जाम के लिए। जरा ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो मैं अभी अप्रैल में अपलोड कर रहा हूं, मतलब अगर आप चाहो तो जून में भी इसके फॉर्म आते हैं और एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अप्रैल और मई में भी इसके फॉर्म भर के आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं 26 एंड 27, मतलब आपके एग्जाम होंगे इन द मंथ ऑफ फेब। ये फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स को जून में अगर एग्जाम देना है, अभी मतलब 2026 के जो जून में, मतलब जो 2 महीने के बाद में जो जून आ रहा है, अगर उसमें एग्जाम देना है तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, प्लीज एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को आप लोग अगस्त सितंबर में देख रहे होंगे, जून में देख रहे होंगे, तो आपके पास में 2026 एंड 27 मतलब फेब में जो एग्जाम होंगे उसके लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, मतलब 10th के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है, प्राइवेट फॉर्म भी बोला जाता है, उसको 17 नंबर फॉर्म भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। अगर आपको 10th या एसएससी का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप लोग के पास में होना चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट प्लस आधार कार्ड प्लस फोटो। मतलब ये दो चीज नॉर्मली होगी आपके पास में, आधार कार्ड और एक फोटो। लेकिन अब बात आती है एलसी। एलसी कौन से क्लास की होना चाहिए? एलसी 5th 6th 7th 8th 9th, ये 5वीं से लेकर 9वीं तक, 5th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक की जो भी आपके पास में एलसी होगी, वो एलसी से आप क्या कर सकते हो, अपने 10th के प्राइवेट फॉर्म फिल कर सकते हो। सर मैं 7th फेल हूं, चलेगा। सर मैं 9th फेल हूं, चलेगा। सर मैं 9th फेल हूं लेकिन मेरी एज 14 नहीं है, जरा ध्यान से सुनना। मतलब 5th से लेकर 9th तक कोई भी एलसी चलेगी, प्लस जून तक आपकी 14 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। कितना? 14 ईयर। अब वो चेक कर लेना, ठीक है। जून तक मतलब आप जब फॉर्म भरोगे, इसके फॉर्म ना जून या जुलाई में स्टार्ट होते हैं 26-27 एग्जाम देने के लिए। तो जब तक का आपका 14 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप 5th पास हो 6th पास हो, उससे कोई इशू नहीं, मैंने बता दिया, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगी। इसका अमाउंट क्या रहेगा नॉर्मली? तो जिसका जो नॉर्मली अमाउंट होता है स्टूडेंट्स, आप इसका होता है रजिस्ट्रेशन पहला, इसके बाद में हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट फॉर्म। ये दोनों के लिए रहता है, एसएससी और एचएससी दोनों के लिए सेम रहता है। यहाँ पर आपका लगभग समझो 1500 रुपया, उससे कम ही होगा। सेम आपका सब्जेक्ट फॉर्म भी आपका 1500 रुपया, उससे कम ही होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता दिया। दोनों मिला के मैक्स टू मैक्स 3000 अगर आप फिल करते हो। ये फॉर्म हम लोग भी फिल करते हैं, हमारे पास इंप्रो सेंटर है। अगर आपको फिल करवाना तो आप मुझसे भी करवा सकते हो, लेकिन आप नियर बाई मुंबई, मतलब मुंबई में अगर आप रहते हो तो ये फॉर्म हमसे भरवा सकते हो, ठीक है। 10th एंड 12th दोनों के लिए बता रहा हूं। 10th का क्लियर हो गया, 9th पास फेल कोई इश्यू नहीं करता, एलसी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ मुंबई है, ठीक है, जैसे पुणे, तो वो स्टूडेंट्स हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। काउंसलिंग का कुछ चार्जेस होता है, बिकॉज अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा तो दिन भर में ढेरों से कॉल आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं खाली जिसको सच में इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी वीडियो में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको आई थिंक सो दे दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको पर्सनली जानना है कैसे क्या है, तो हम आपको काउंसलिंग में बताएंगे, लेकिन वो पेएबल होगा। 10th पे किसी को डाउट रहेगा? आई थिंक सो नहीं रहेगा। अगर आपको एचएससी का फॉर्म भरना है, मतलब 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम से, ठीक है, सेम ऐसा 10th में भी कोई भी मीडियम से, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम से आप अपने 17 नंबर प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। ठीक उसी तरह से कॉमर्स साइंस आर्ट्स तीनों कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। जहां पर आपको डॉक्यूमेंट में बता दूं, सबसे पहले आपको एसएससी का रिजल्ट, मतलब 10th का रिजल्ट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट, ये एक अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ठीक है, एक ही में नहीं देगा। 10th रिजल्ट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट दो होते हैं, आपके पास में पता होगा, आधार कार्ड एंड फोटो, ठीक है, नॉर्मल हो गया। इसमें मेन आता है तुम्हारा एलसी। एलसी यहां भी लगेगा। एलसी कौन सा लगेगा? 10th या फिर 11th। 10th के बाद में अगर आपका 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, 10th मतलब अगर आप लोग ने 11th नहीं पढ़े हो, स्टडीज नहीं किए हो, तो 10th का एलसी चलेगा।
लेकिन अगर आप 11th पढ़े हो जो भी कॉलेज से XYZ, पास हो या फेल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने 11th कहीं पर भी एडमिशन लिए तो आपको 11th का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 11th नहीं पढ़े हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा, 10th का। इतना समझ में आ गया। अब एक कंडीशन हो, 10th के बाद में समझो आपने 2020 में दिए थे, अब आप लोग को देना है 27 में बोर्ड एग्जाम, मतलब 6-7 साल का गैप होगा। अगर 2 साल से ज्यादा गैप होता है 10th के बाद में और 12th एग्जाम देने के, तो आपको एक चीज और लगती है, गैप सर्टिफिकेट। क्या बोला मैंने, गैप सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली जहां भी नोटरी होती है ना, वो 300-400 में आपको ये करके देगा कि इनका 2 से 3 साल या 4 साल का गैप हुआ है, कुछ रीजन से वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, तुम्हारा पहला रजिस्ट्रेशन होता है जो जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होता है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट फॉर्म आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है, सब्जेक्ट फॉर्म, मतलब कौन से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कॉमर्स में अगर फॉर्म भरे हो, आर्ट्स में फॉर्म भरे हो, तो इतने तो आप समझदार हो गए। अगर इसमें भी अगर आपको जानना है, काउंसलिंग अवेलेबल है, आप लोग कॉल कर सकते हो। तो दोनों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, लेकिन याद रखना अगर जून में देना है तो आपको फॉर्म अभी अप्रैल में फिल करना है। कभी फिल करना है, अप्रैल, मतलब ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों ने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, प्लीज आप लोग जरूर देखना। और जो स्टूडेंट्स फेल हुए, डरना नहीं है, फॉर्म भरना है, इजीली एग्जाम देना है, ओके। अब इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करोगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन वो चाहते हैं पढ़ाई करना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है 17 नंबर फॉर्म, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच।